बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सब बिजनेस पैसा कमाने के लिए करते हैं, जबकि राज कुछ और है। सर, बिजनेस में डायरेक्टली आपको कैसे पैसा मिल सकता है? अल्टीमेटली आपको बिजनेस में कुछ देना पड़ता है। जो देने के लिए 8 चीज़ें हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आप ये 8 चीज़ें अपनी बेहतर कर लें, पैसा बिजनेस में इतना आएगा कि आपसे ख़त्म नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। ये वीडियो क्लिप हमारे लाइव प्रोग्राम बिजनेस ग्रोथ क्लब का हिस्सा है और आप इसे वॉच कर रहे हैं। अगर आप भी बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं, लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट मालूमात हैं, वहाँ नंबर भी मौजूद है, आप उनसे रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। बिजनेस में इतना पैसा है कि आपसे संभाला ना जाए, तो सर पहली चीज़ करें, यूवीपी डिफाइन करें। अब ये यूवीपी क्या होता है? सर, ये आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है। यानी कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सर बिज़नेस ट्रेनिंग में जब लोग आते हैं कि सर पूछा जाए ना कि आप बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं जी पैसा कमाने के लिए। और भाई, पैसा आपको लोग क्यों देंगे? पैसा आपको लोग इसलिए देंगे कि आपके पास कोई यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होगी जो आप लोगों की लाइफ में ऐड करेंगे। यानी कि या तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या आप उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे, या फिर किसी की नन्ही मुन्नी ख्वाहिश होगी आप उसको पूरा करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको बदले में लोग पैसा देंगे। सर, आप अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन के आप दूसरों से मुनफरिद क्या देंगे? ज़्यादा पैसा कमाना है ना, तो सर ये आपको दूसरों से ज़्यादा मुनफरिद कुछ करना पड़ेगा। फिर आपके पास पैसे के ढेर लगते चले जाएंगे, आपसे पैसा संभाला नहीं जाएगा। यकीन कीजिए, ये ऐसा ही है। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बिजनेस बने हैं ना, सर सारे बिजनेसेस ने यही किया है। अब ये नहीं होगा कि आप अभी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन दे और अभी आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा। सर, आपको शुरू करना पड़ेगा। शुरू कर लेंगे बस, फिर ख़त्म नहीं होने वाला। नंबर 2, नो योर कंपेटिटर्स। यानी कि मार्केट में देखो क्या चल रहा है। भाई, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट देखोगे। यानी कि अगर मार्केट में एक चीज़ है, आपने भी वैसी ही दी, तो सर फिर ये जो पहले वाला है जिसकी ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुकी है, यानी कि वो अपने ब्रांड को सोसाइटी में प्रॉपरली मुतारफ़ करवा चुका है, उसकी प्रोडक्ट को लोग जानते हैं, उसके नाम को जानते हैं, तो सर आपका क्यों खरीदेंगे? आपका तब खरीदा जाएगा जब आप उनमें से कोई ना कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा देंगे, कुछ ना कुछ आपका मुनफरिद होगा। अल्टीमेटली सर आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, आपकी सर्विस हो सकती है, आपके रेट्स हो सकते हैं, सर आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। देखें ना, कोई एक चीज़ आपकी यूनिक होगी तो अल्टीमेटली लोग फिर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। तो सर मार्केट में कंपटीशन देखें। कंपटीशन में आपको पता चलेगा कि आप अपने कंपैटिटर से क्या बेहतर कर सकते हैं। आप अपने कंपैटिटर से देखो, आपका कंपटीशन आपके कंपैटिटर से नहीं होता। याद रखिएगा, ये लोगों की गलत सोच है कि मैं अपने कंपैटिटर से कंपटीशन करूंगा। सर नहीं, बल्कि आप सर्विस या प्रोडक्ट देने में अपने कस्टमर को ज़्यादा क्या दे सकते हो, ये आपका कंपटीशन है। अगर आप ये कर गए तो फिर तो सर कमाल हो जाएगा। फिर आपके पास इतने लोग आएंगे, कस्टमर्स आएंगे, इतनी सेल्स आएंगी कि ख़त्म नहीं होंगी। और जब आपके पास सेल्स आएंगी, कस्टमर्स आएंगे, तो पैसा तो फिर आएगा ना। जैसे मैं कहता हूँ पैसा बाय प्रोडक्ट है, तो सर ये सारे काम कर लेने से फिर पैसा आपके पास आएगा। नंबर 3, सर लोग कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं कहता हूँ सर कॉस्ट की बजाय ना वैल्यू पर काम करें कि आपकी प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में वैल्यू क्या है। देखो, कॉस्ट आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर आपका सिर्फ प्रोसेस भी चलता है ना, तो प्रोसेस चलाएं और वैल्यू ऐड करें। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, लिख लीजिए मेरी बात कहीं पे, और अगर आपको यकीन ना आए तो आए मेरे साथ, मैं आपको एक सिस्टम शुरू करवाता हूं। आपने सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है मेरे कहने पर, और देखना फिर क्या कॉस्ट के एलिवेशन होती है, क्या आपके पास रेवेन्यू का फ्लो बनता है। क्योंकि हो नहीं सकता आप वैल्यू ऐड करें और वैल्यू के बदले में आपको वैल्यू ना मिले। ये नेचुरल सिस्टम नहीं है सर। नेचुरल सिस्टम यही है कि आप वैल्यू ऐड करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी। आप लोगों को सर्विस बेहतर देंगे, लोग आपको पैसा बेहतर देंगे। आप लोगों को प्रोडक्ट बेहतर देंगे, लोग आपको कैश बेहतर देंगे। तो अगर आप ये कैश बेहतर लेना चाह रहे हैं, तो सर अपनी सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करें। यकीन कीजिए, आपकी पॉकेट में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके कैश फ्लो में इतनी वैल्यू ऐड करेंगे, इतनी वैल्यू ऐड करेंगे कि आप पैसे कमाते कमाते थक जाएंगे। यानी कि पैसा इतना होगा कि आप कहेंगे मैं इसे लगाऊं कहाँ पे। उसकी वजह क्योंकि आपने लोगों की लाइफ में प्रोडक्ट और सर्विस ऐसी ऐड कर दी है कि जो कि कमाल कर दिया आपने।
नंबर 4 सर, आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ले, लोग देखते ही रुक जाएं, यार क्या कमाल की चीज़ है, क्या कमाल की चीज़ है, एक बार जब आपके पास आ जाएं तो कमाल हो जाए। आपका ब्रांड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। दुनिया में बेशुमार ब्रांड्स ऐसे हैं, जब उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, प्रॉपर काम किया और लॉन्च करते ही उससे पहले मार्केट अवेयरनेस फैलाई, भाई क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्द आ रहा है। सुना होगा आपने, लिखा होता है कमिंग सून, जल्द आ रहा है। तो ये क्या हो रहा होता है, बेसिकली अवेयरनेस से पहले हाइप क्रिएट की जाती है। और जब चीज़ आती है, आपने देखा नहीं है, मूवीज़ आने से पहले ट्रेलर आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती है, तो ये क्या हो रहा होता है, ये बेसिकली अवेयरनेस और हाइप क्रिएट की जाती है। और जब ब्रांड लॉन्च होता है तब तक लोग उसके बारे में जान चुके होते हैं और फिर वो हाथों हाथ बिकता है। यही एक बड़ी चीज़ होती है, जब इंसान अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है, फिर उसके लिए बिकना और बेचना मुश्किल नहीं होता। नंबर 5 सर, अब आप रवायती तरीकों से बाहर निकल आए। देखें, जैसे जैसे वक्त बदलता है, जिद्दत आती है, आपको जिद्दत से प्यार करना पड़ता है। आज आपको डिजिटल मार्केटिंग के फैक्ट को मानना पड़ेगा। ये इतना बड़ा जाइंट है, अगर आप इसे काबू नहीं करेंगे तो सर फिर आप कहीं काबू आ जाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग से फ़ायदा उठाएं। लोग पैसा लगाने से गुरेज करते हैं, सर ये लगाना पड़ेगा, ये पैसा आपका खर्च नहीं होता। मैं बड़े सारे बिजनेसमैन को कहता हूं कि सर ये आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं है, क्योंकि आप पैसा जब लगा रहे होते हैं बिजनेस में तो आप ये समझते हैं कि मैंने अगर कहीं से 2 करोड़ की चीज़ उठाई है, प्रोडक्ट, तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट है। सर इन्वेस्टमेंट इसके अलावा भी होती है, आपको सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इवन कि जो आप गिफ्ट्स देते हैं अपने कस्टमर्स को, सर वो भी आपका खर्च नहीं होता। मैंने देखा बिजनेसमैन को, वो अपने खर्च भी, यार मेरा इतना खर्चा हो गया, परेशान हो रहे होते, और सर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने कुछ खर्च नहीं किया, ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब आप ये सब कुछ कैलकुलेट करके फिर उसके ऊपर आप अपनी ROI देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें, तो आपको पता चलेगा कि कमाल ही हो जाता है। अगर आप नहीं ले पा रहे तो फिर सर आपकी इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग फॉल्टी है। नंबर 6 सर, कस्टमर्स को न भूलने वाला एक्सपीरियंस दें। सर जो एक बार आपके पास आ जाए वो सिर्फ आपका हो जाए। ये देखें, प्रोडक्ट अगर मार्केट, मिसाल के तौर पे सर्विस का जूता, आपके टाउन में 10 दुकानें हैं, अब ये 10 जो आउटलेट्स हैं वो सारे सर्विस के जूते बेच रहे हैं, तो सर लोग आपको क्यों पसंद करेंगे? सर आप उनको आपकी शॉप का, आपके स्टोर का न भूलने वाला एक्सपीरियंस दें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे देंगे। आप उनको कम्युनिकेशन के थ्रू देते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट के थ्रू देते हैं, आप केयर के थ्रू देते हैं, आप डिस्काउंट्स के थ्रू देते हैं, व्हाट्सएवर डिलीवरी के थ्रू देते हैं, आप कस्टमर केयर सेंटर क्रिएट करके फीडबैक, फॉलोअप क्या कर सकते हैं, आप जो भी कर सकते हैं सर ज़रूर कीजिए। ये यूनिकनेस आपके लिए यूनिक वैल्यू क्रिएट कर देगी और अल्टीमेटली लोग आपके साथ क्लिंग हो जाएंगे, यानी कि आपके साथ चिमट के रह जाएंगे और ये आपका बिजनेस सिर्फ यहाँ नहीं बुलंदियों तक ले जाएंगे, क्योंकि आपने उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दिया है, वो आपको डिफरेंट वैल्यू पे करेंगे। नंबर 7 सर, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की तरफ आ जाएं। सर दो हाथों जितना ही कमा सकते हैं। अगर वहां पे 10 लोग हो जाएं तो सर ये 20 हाथ हो जाएंगे, सर ये 100 लोग हो जाएं तो 200 हाथ हो जाएंगे, सर ये 1000 हो जाएं तो 2000 हाथ हो जाएंगे। अब इन 2000 हाथों को चलाना और मैनेज करना, पार्टनरशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं सर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपने पार्टनर्स बना लें। अब पार्टनर्स बनाने से मुराद ये नहीं कि आप उनको सैलरीज ना दें, आप उनको सैलरीज दें, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपके एम्प्लॉयज़ के पास जा रही है। वो चाहे आपके एम्प्लॉयज़ को पता हो ना हो, लेकिन आप अपने तौर पर फेयरली, अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, जायज़ तरीके से वो करते जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होता है कि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपका बिजनेस का एक्सपेंस क्या है, आपके साथ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो आपका सिस्टम है, उसके ऊपर फेयरली डिवीजन करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इससे आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा, इतना फ़र्क पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इससे जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। खर्च करेंगे, ये लगेगा आपको खर्च, लेकिन ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न देते हैं। नंबर 8 सर, आपको हमेशा मेजर करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी कि आपने क्या क्या कर रखा है। सर आपको उसे रिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप एक ही डगर पर चल रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं
तो सर एक जैसे एक्शंस एक जैसा रिजल्ट्स देते हैं, तब्दील नहीं होंगे। आप रिजल्ट्स तब्दील करना चाहते हैं तो फिर सर आप मेजर कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, आप कर क्या रहे हैं। सर अपनी अदाओं पे गौर कीजिए। जब आप अपनी अदाओं पर गौर करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये आपका अपनी अदाओं पर गौर करना और फिर उसको रिफाइन करना, सर ये आपके बिज़नेस को स्केल अप एफर्ट्स की तरफ ले जाएगा। यानी कि आपका बिज़नेस बढ़ेगा ही तब। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ, सर अगर बिज़नेस बड़ा करना चाहते हैं ना तो पहले ख़ुद को बड़ा कर लो, यानी कि अपने आप को डेवलप कर लो। जो बिजनेसमैन अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते ना सर, आप देखेंगे बिजनेस बड़ा हो भी जाए, किसी ना किसी तरीके से बड़ा हो जाए, यानी कि फैमिली बिजनेस है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो चलने लग गया, बिजनेस चल पड़ेगा। आप देखेंगे जिसने अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं ना किया, बिजनेस कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो गाड़ी ठोक के देंगे। ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ ही सर आपका बिजनेस डेवलप होता है। तो सर ये 8 चीज़ें अगर आप कर लें तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, ये टेस्टेड एंड ट्राइड फार्मूलाज हैं, इनको आप देखिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, बिजनेस में अप्लाई कीजिए, यकीन कीजिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो अभी हमारा बिजनेस माइंडसेट आज लास्ट सेशन है, और ये लास्ट सेशन के बाद ये बिजनेस माइंडसेट का कोर्स रिकॉर्डिंग्स में भी मौजूद होगा। हम ये लाइव सेशंस रिकॉर्ड करते हैं, आप चाहें तो अभी रमज़ान ऑफ़र चल रही है, आप बड़े थोड़े से पैसे अदा करके, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, आप ये परचेज़ कर सकते हैं। आप हमारे सालाना बिजनेस ग्रोथ क्लब में आ सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, 5 दिन का हर माह में लाइव सेशन होते हैं, और लाइव सेशन को हम रिकॉर्ड भी करते हैं। चूँकि बिजनेस कम्युनिटी है, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो जब वक्त मिले आप रिकॉर्डिंग वॉच करें, आप सवालात करें, आपको जवाबात मिलेंगे, आपको पूरा हम फैसिलिटेट करेंगे। पूरे साल में 12 कोर्सेज़ हैं और हर महीने 5 दिन की लर्निंग है, बड़ी ज़बरदस्त है। आइए हमें ज्वाइन करें। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इनसे रब्ता करके आप मज़ीद मालूमात लें और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आज हमें ज्वाइन करें। आपसे मुलाकात होती है लाइव सेशन में। अल्लाह हाफिज़।